वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी के आरओ सिलेबस को। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी या कुछ लोगों को होगी, तो आइए हम बताते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो 2 पेपर होते हैं। इसमें पहला होता है सामान्य अध्ययन और दूसरा होता है हमारा सामान्य हिंदी। तो जो फर्स्ट हमारा प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का वो 2 घंटे का होता है, उसका पूर्णांक होता है 140 का, ठीक है, यानी कि 140 नंबर का। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो जो आरओ की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, इसमें आता है सामान्य विज्ञान आता है, भारत का इतिहास आता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उद्योग व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये आरओ का हमारा जो सिलेबस होता है, इसमें जो सामान्य अध्ययन में है हमें साइंस के टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री का टॉपिक आएगा और हमारा नेशनल मूवमेंट है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स का पोर्शन आएगा। फिर कृषि व्यवस्था में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, जनसंख्या आता है, पर्यावरण आता है, विश्व भूगोल आता है, भारत का भूगोल आता है और जो हमारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हो रही हैं, जो जिनको हम करंट से रिलेट करके देखते हैं, वो सारी घटनाएं पूछी जाती हैं। और यूपी विशेषकर इसमें यूपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यूपी पर हमें विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। और आइए हम देखते हैं, ये तो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र हो गया। जो पहली पाली में होगा वो हमारा सामान्य अध्ययन होगा, दूसरा होगा हमारा सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा। तो सामान्य हिंदी के जो टॉपिक हैं, फर्स्ट होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन हो गया। अब दूसरा है हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में व्याकरण पूछी जाती है, जिसमें हमारे गिने चुने 6 टॉपिक हैं। फर्स्ट है हमारा विलोम, फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची। ये सब जो हमारे 6 टॉपिक हैं, इनके जो कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 शब्द आएंगे विलोम के, 10 वाक्य के, 10 आते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष एवं पर्यायवाची। ये 6 टॉपिक आते हैं हमारे सेकंड पेपर में। तो पहला तो हमारा सामान्य अध्ययन हो गया, दूसरा हमारा हो गया सामान्य हिंदी। तो ये हमने बात की आरओ के प्रारंभिक परीक्षा की। अब हम बात करते हैं आरओ की मुख्य परीक्षा में हमारा कैसा पाठ्यक्रम होता है, क्या क्या आता है। तो आरओ की मुख्य परीक्षा में पहला एक प्रश्न पत्र होता है जिसका समय होता है 2 घंटे और पूर्णांक होता है 120। तो पहले जो प्रश्न पत्र हमारा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, जैसा कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन था, सेम उसी तरीके का हमारा सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ होगा। वो 2 घंटे का होगा और 120 पूर्णांक का होगा। लेकिन ये हमारा जो मेंस है 120 पूर्णांक का होगा और ये वाला हमारा जो था, हमारा पूर्णांक कितने का था, 140 नंबर का। और टाइमिंग कितनी थी, टाइमिंग जो हमारी 2 घंटे थी। फिर इसमें हम देखते हैं, फिर दूसरा जो हमारा होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसका जो होगा हमारा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये सेकंड हो गया। फिर उसी में ही खंड एक होगा, वो 2.5 घंटे का होगा, 120 पूर्णांक होगा। एक गद्यांश दिया जाएगा जिसका शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की हमें व्याख्या करनी होगी। गद्यांश होगा, शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। ये एक हिंदी का पेपर होगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा होगा एक सरकारी पत्र का सारणी रूप आएगा, सारणी लेखन आएगा टेबुलर फॉर्म में सार लेखन। और फिर पत्राचार आएगा, शासकीय पत्राचार हमारे आएंगे 3 आएंगे। पत्राचार हमारे 3 आएंगे जो कि हमारे 24 अंक के होंगे। शासकीय एवं अशासकीय पत्र होगा, कार्यालय आदेश ज्ञापन पत्र होगा, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और परिभाषिक शब्दावलियाँ आएंगी प्रशासनिक वाली, एक आएगी हमारी अंग्रेजी से हिंदी वाली, हिंदी से अंग्रेजी वाली। ये आएंगे हमारे 5-5 शब्द आएंगे, 10 अंक के आएंगे। फिर इसी सेक्शन में हमारा पूछा जाएगा कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान जो हमारा आएगा वो
हमारे इसी प्रश्न पत्र में आएगा। नेक्स्ट एक पेपर और होगा हमारा सामान्य शब्द एवं व्याकरण का वस्तुनिष्ठ, जैसा कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक आए थे, इसमें हमारे 5 टॉपिक हो जाते हैं। क्या हो जाता है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आइए देखते हैं। विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष है। ये हमारे किसमें आते हैं 6 शब्द आते हैं। अंक कितने होते हैं 12। 6 शब्द के सारे टॉपिक आएंगे और हमारे अंक कितने होते हैं 12 नंबर का होगा, यानी कि 5 हमारे हो गए टॉपिक और 12 इनके अंक है, तो हमारा टोटल कितना होगा 60। तो ये हमारा पूर्णांक इसका कितना हो गया 60। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निबंध का आएगा। निबंध हमारा होगा 3 घंटे का निबंध होगा, पूर्णांक होगा 120। जो निबंध होगा सारे प्रश्न करने हमें इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला उसी का सेक्शन होगा साहित्य एवं संस्कृति, उसी में आएगा सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इनकी समय सीमा होगी कितनी 600, अंक होंगे 40। यानी कि इन तीनों में हमको केवल एक करना होगा। इन तीनों में हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे तीनों निबंध हैं इन 3 टॉपिक से कोई भी हमें एक सिलेक्टिव टॉपिक एक पर निबंध लिखना होगा। शब्द सीमा होगी 600 और अंक हमारे कितने होंगे 40। चलिए इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में इसमें भी सेम 3 टॉपिक होंगे। विज्ञान का होगा, आर्थिक क्षेत्र का होगा, कृषि एवं व्यापार का होगा। शब्द सीमा हमारी 600 होगी, अंक होंगे हमारे 40। यानी कि 40 अंक होंगे, 3 टॉपिक होंगे, इसमें हमें एक ही करना होगा, एक करना होगा और उसका अंक होगा 40 अंक का, ये भी होगा। तो इसी तरह हमारा आएगा 3rd सेगमेंट आएगा, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। प्राकृतिक आपदाएं में भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा होगा। नेक्स्ट होगा उसी में हमारा आ जाएगा क्या राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं। ये सब हमारा शब्द सीमा होगी 6 और हमारा होगा अंक होंगे 40। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हमारे अंक होंगे 40। तो निबंध के 40 अंक के 3 निबंध आएंगे, तो टोटल कितना हो गया 120। ठीक, तो ये हमारा जो ये पूर्णांक है हमारा कितने का है 120 अंक। समय सीमा 3 घंटे। इस तरह हम लोगों ने देखा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का हम लोगों ने भी सिलेबस देखा है। तो प्रारंभिक परीक्षा की अभी हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी